नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, चीन की पोल एक बार फिर से खुलकर सामने आई है। दरअसल उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के पास 3 मोबाइल टावर लगा दिए हैं। एलएसी के फ्रंट वाले इलाके में चीन के कब्जे के क्षेत्र में 3 नए टावर लगाए जाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने पैंगोंग लेक पर पुल का काम खत्म करने के बाद हॉट स्प्रिंग इलाके में 3 टावर लगाए हैं। ये जगह भारत के काफी करीब है और बफर जोन के अंदर आती है। और चीन ने जो पुल बना रखा है पैंगोंग में, वो भी एक अवैध पुल है। दरअसल ये जो क्षेत्र है वो 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। दिक्कत यह है कि वहाँ पर जो हमारे गाँव भी हैं उनके पास 4G तक सुविधा नहीं है, जबकि चाइना यहाँ पर लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन को बढ़ा रहा है। फिलहाल तो अब भारत को यहाँ पर और ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक खतरे की घंटी है। तो चीन की इस चालाकी का अब जवाब देने का वक्त भी आ गया है और लगातार भारत को भी अब यही प्रयास करने होंगे कि किस तरीके से इस LAC वाले एरिया पर अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। लेकिन समस्या यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी ये है कि चीन लगातार ऐसे उकसाने वाले प्रयास कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति में बदल सकते हैं। और ऐसे में अगर युद्ध होता है तो एक भयंकर स्थिति आ सकती है दोनों देशों के बीच में, जबकि दोनों देशों के बीच में इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ है कि बफर जोन के अंदर कोई किसी भी तरीके का निर्माण नहीं करेगा। जिस तरीके से चाइना ने टावर लगाकर यह दिखाने की कोशिश की है कि वो इस एरिया पर अपना प्रभुत्व जमा सकता है, तो ऐसा भारत नहीं होने देगा। वहीं दूसरी तरफ चाइना को भी ये बात मालूम है कि अगर एक बार युद्ध की स्थिति आ गई तो उसको भयंकर से भयंकर नुकसान सहना पड़ेगा। लेकिन भारत अभी भी अपनी स्थिति को यहाँ पर मजबूत बना के रखा हुआ है। जो चीन जो घुसपैठ करके और अंदर आने की कोशिश करता था, उसे वहीं पर रोक दिया गया है। हालांकि ये प्रयास अगर हम शुरुआत में ही कर लेते तो चाइना इतना अंदर नहीं आ पाता, लेकिन देर से जागे लेकिन दुरुस्त जागे हैं। दोस्तों, भारत सरकार की ओर से स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिए जाने को लेकर अब भारतीय वायुसेना ने रूस से 48 अतिरिक्त Mi-17 V5S हेलीकॉप्टर खरीदने की अपनी योजना को टाल दिया है। भारत ने करीबन 10 साल पहले रूस से 80 Mi-17 VS5 की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हें वायुसेना में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाना था। कई समझौतों के तहत कई हेलीकॉप्टर्स वायुसेना में शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन 48 को यानी कि 48 को वायुसेना और अन्य विमानन एजेंसियां अब अपने फ्लीट में शामिल नहीं करना चाहती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में सौदा बंद करने का फैसला भारत सरकार ने ले लिया है। अब निर्णय ये लिया गया है कि वायुसेना स्वदेशी मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर कार्यक्रम का समर्थन करेगी। टेंडर वापस लिए जाने का निर्णय रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू होने के बहुत पहले ही ले लिया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि स्वदेशी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए और आयात को रोकने के तहत ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि भारत Mi V5S और Mi-17 हेलीकॉप्टर बेड़े की सबसे बड़े ऑपरेटरों में से एक है। इसका उपयोग देश के राष्ट्रपति, PM और अन्य कई VVIP लोग करते हैं। Mi-17 V5 वायुसेना का सबसे उपयोगी हेलीकॉप्टर है और इसका दैनिक इस्तेमाल किया जाता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले स्थानों पर और दूर दराज वाले क्षेत्रों पर। साथ ही साथ सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख में जो भारतीय चौकियां हैं वहां पर आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वायुसेना अब मेक इन इंडिया इन डिफेंस प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर स्वदेशी कार्यक्रम का समर्थन कर रही है और ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, क्योंकि दोस्तों रूस पर हम हमेशा निर्भर नहीं रह सकते हैं। जबकि HAL लगातार कई प्रयास कर रहा है अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को बनाने के लिए, जो कि सफल भी हो चुके हैं और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा।